जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, इतिहास बना डाला। ऐतिहासिक Q1 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जंप्स टू 500%। जी हाँ, रिजल्ट आते ही, रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट लगे 20% के अपर सर्किट। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ टोटल 5 शेयर के नंबर्स पढ़ूंगा और 2 की अपडेट, और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान अमेरिका वॉर, सारी अपडेट पे बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलेन बेर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, यहाँ पर अच्छा आपने देखा उसको, और ये शेयर कल मार्केट में लिस्ट भी हो गया। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा जरूर मैं, तो जाएँ और देखें ज़रूर। और दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है, इसकी कंसोलिडेटेड नंबर है, और नंबर दोस्तों रियली आउटस्टैंडिंग है। यकीन मानिए, न्यू लिस्टेड कंपनी हम बात करें अगर, तो मार्च में आई थिंक इसकी 2026 में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से देखें तो क्या गजब रहा। 200 रुपये का शेयर 700 रुपये पे पहुँच गया दोस्तों, और आज इसमें 20% का अपर सर्किट लगा जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। तो यहाँ पर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ टोटल इनकम जो कि मिलियंस में दोस्तों, अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो 172 करोड़, 160 करोड़ और 104 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे 132 करोड़, 122 करोड़ और 96 करोड़। क्वार्टरली खर्चे इंक्रीज हो रहे हैं, ईयरली भी खर्चे इंक्रीज होते नजर आ रहा है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स। कंपनी का अभी का मुनाफा क्या है, तो ये आपके सामने 30 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 29 करोड़, 1 साल पहले आप देखें तो दोस्तों 5 करोड़ 20 लाख। अगर हम अप्रॉक्स फिगर पकड़ें तो क्वार्टरली प्रॉफिट बीट किया, और दोस्तों अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है ये 29 करोड़ रुपए का। और 1 साल पहले 5 करोड़ का जो प्रॉफिट था दोस्तों, वो बढ़ के 30 करोड़ हो गया। तो नियर अबाउट 500% की जंप है यहाँ पर। 52 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बढ़कर क्या हो गया, तो दोस्तों 30 करोड़ के समथिंग है, ये अप्रॉक्स फिगर है। तो ज़बरदस्त नंबर है, और ये नंबर जैसे ही ड्यूरिंग द मार्केट है दोस्तों, इस शेयर ने तवैस से हमको तेज़ी दिखाई और 20% का लिमिट लग गया। ओमनीटेक इंजीनियरिंग आज 5 तारीख। तो दोस्तों, आप देखते हैं ओमनीटेक इंजीनियरिंग क्या हुआ, 20% का धांसू ताबड़तोड़ नंबर दिखाते हुए नजर आया। 20%। आप देखें मार्केट में ओमनीटेक कैसा चल रहा था, तो स्लो डाउन था दोस्तों, और जैसे ही खबर आई कि रिजल्ट ऐसे हैं, 20-21% की तेज़ी। 5 दिनों में देखें 24%, 1 मंथ में देखें 46%, 6 मंथ में देखें 257%, और मैक्सिमम देखेंगे तो भी नंबर वही है दोस्तों, 285% के नंबर दिख रहे हैं। कब से, तो आप देखें यहाँ पर 26 मार्च 2026 से अगस्त तक, अब आप अंदाजा लगा लें दोस्तों, 285% तक के रिटर्न दिए हैं। तो सॉलिड नंबर्स दिखाता नजर आया है शेयर। छोटा शेयर जरूर है। मार्केट कैप कितनी है, तो ओमनीटेक इंजीनियरिंग की मार्केट कैप देखें 9000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों इसकी। पी थोड़ा हायर है क्योंकि बहुत भागा है। करंट प्राइस, बुक वैल्यू, हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की। हल्का सा कर्ज है, और यहाँ पर कोई भी शेयर इसके गिरवी नहीं है प्रमोटर के। यहाँ अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कांस्टेंट, एफआई ने माल इसमें बढ़ाया, माल डीआई ने हल्का सा कम किया, बाकी 10% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। बैलेंस शीट में देख लें तो दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, 618 करोड़ के रिजर्व्स और 435 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स, तो दोस्तों जून के अंदर का डेटा देखें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका ज़बरदस्त बढ़िया रहा। हालांकि देखें इसके मार्जिन थोड़े से डिक्लाइन जरूर हुए, लेकिन देख सकते हैं आप नेट प्रॉफिट क्या हुआ, तो 30 करोड़। अभी तक कहीं पर भी इतना बड़ा प्रॉफिट है क्या जो यहाँ पर है, 30 करोड़ नहीं। तो सिग्निफिकेंट परफॉर्मर है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम दो की दोस्तों काय में, तो यहाँ पर लाख में। चलिए जूम कर लेते हैं, नंबर पढ़ लेते हैं। अभी क्या है, 228 करोड़, 213 करोड़ और 119 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू डबल के करीब है दोस्तों। रियली अच्छा है रेवेन्यू, ज़बरदस्त। खर्चे देखते हैं,
अभी के खर्चे 207 करोड़, 201 करोड़ और 110 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़े हैं। जिससे रेवेन्यू बढ़ा है उसी प्रोपोर्शनेट में खर्चे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने प्रॉफिट कंपनी का। अभी का प्रॉफिट क्या है तो आप देखेंगे 101 आपने 13 करोड़, एक क्वार्टर पहले 11 करोड़ और एक साल पहले 6 करोड़ या 7 करोड़। क्वार्टरली देखें प्रॉफिट बढ़ा है। ईयरली दोस्तों और भी तगड़ा प्रॉफिट है आपके सामने, जबरदस्त नंबर। और दोस्तों ये नंबर जैसे ही मार्केट में आए ना, इसमें सीधे अपर सर्किट 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गया था स्टॉक। नाम क्या है? फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आज 5 तारीख। और दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रेडन फार्मास्यूटिकल या फ्रीडन फार्मास्यूटिकल्स 18.34। अगर आप गौर करेंगे तो इसका आज का हाई जो है दोस्तों 1331 रुपये और कुछ पैसे, मतलब वो इसका 52 वीक हाई है, इसका ऑल टाइम हाई है। और दोस्तों इसका मैक्सिमम भी देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 31,394% के रिटर्न्स। आज देख लें यहाँ पर जो इसका हाई है वही इसका दोस्तों 52 वीक हाई है। 20% के अपर सर्किट के साथ काम करता नजर आया। फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में अगर हम बात करें तो 2172 करोड़ की कंपनी है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, कर्ज भी है थोड़ा बहुत। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रमोटर के शेयर गिरवी नहीं है। अगर हम ये बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखें प्रमोटर के पास जुलाई में 44.57, एफआई के पास माल उतना ही, माल डीआई के पास, बाकी माल पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट में देखें तो 273 करोड़ के रिजर्व्स और 222 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स देखें दोस्तों तो जून के अंदर जो नंबर दिखाए हैं इसने, वो नंबर कैसे हैं तो अभी तक के हाईएस्ट नंबर है दोस्तों। लास्ट 12 क्वार्टर्स में देखें 13 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट रहा है फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स। ऐतिहासिक नंबर दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम दोस्तों जो कि कायम है लाख में दोस्तों, कायम है लाख में। तो अगर हम अभी इसको कन्वर्ट करें करोड़ में तो देखें 11 करोड़, 12 करोड़, 9 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली बढ़ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं तो 3 करोड़ 83 लाख, 6 करोड़ 19 लाख और 3 करोड़ 88 लाख। तो क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे डाउन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों अभी देख सकते हैं 5 करोड़ 73 लाख, एक क्वार्टर पहले 5 करोड़ 10 लाख और एक साल पहले 3 करोड़ 53 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है और दोस्तों ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ता नजर आ रहा है और बढ़िया। और ये नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कंपनी का नाम क्या है तो तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड, आज 5 तारीख। दोस्तों देख सकते हैं तनेजा स्पेस एंड एविएशन, अगर आप देखें तो एक वक्त में तेज़ी कितनी थी 7-8 से ऊपर परसेंट थी दोस्तों, 10% तक गई तेज़ी तनेजा एविएशन के अंदर, है ना। और अगर आप ये देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में क्या है तो यहाँ लास्ट 5 ईयर में बढ़िया रिटर्न दिए इसने तनेजा एरोस्पेस ने। अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट कैप देख लें आप 797 करोड़ रुपीज़ की मार्केट कैप है। पी इसका रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की, कर्ज हल्का और कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 52% है, एफआई के पास माल नहीं है, माल डीआई के पास भी बहुत थोड़ा, बाकी पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें 142 करोड़ के रिजर्व्स और कोई भी यहाँ पर उधारी नहीं है, जीरो बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स तो जून के अंदर जो नंबर आया दोस्तों नेट प्रॉफिट आप देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है तो अभी तक लास्ट 12 क्वार्टर्स में ये जो था नंबर सबसे हाईएस्ट था, उसके बाद अभी का नंबर। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम और दोस्तों यहाँ पर नंबर लाख में अगर आप गौर करेंगे तो अभी का नंबर है क्या 698 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 916 करोड़ और 1 साल पहले 559 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, नहीं गिर रही है, ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं 626 करोड़, 829 करोड़ और 502 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए क्योंकि इनकम ही दोस्तों डाउन हुई है। ईयरली इनकम खर्चे क्या है बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है दोस्तों आप देख सकते हैं कितना है 54 करोड़, जो कि 1 क्वार्टर पहले था 63 करोड़ और 1 साल पहले था 42 करोड़। तो क्वार्टरली क्या हुआ डिक्लाइन हुआ प्रॉफिट, लेकिन दोस्तों असली ईयरली ग्रोथ हुई है। अब आप बोलेंगे सर क्या करें तो दोस्तों 3:28 पे इसने नंबर दिखाए तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं इससे कि भाई क्या है कंपनी कौन सी, बोनदादा ग्रुप की, बोनदादा इंजीनियरिंग की बात हो रही है। आज 5 अगस्त
दोस्तों बोनदादा इंजीनियरिंग आज रिजल्ट के बाद फ्लैट रहा है। अगर हम यहाँ नीचे की तरफ देखें तो कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं है। मैक्सिमम देखें ये जो नंबर थे दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आया शेयर। क्या टॉप लेवल से आप देखें 60% के करीब करेक्ट हो चुका है बोनदादा इंजीनियरिंग। और बोनदादा इंजीनियरिंग दोस्तों एक माइक्रो कैप लॉट वाली कंपनी थी। आज आप देखें क्या हो गई, 6-7 हज़ार करोड़ तक की इसकी मार्केट कैप थी। पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की। हल्का सा कर्ज और यहाँ कोई भी शेयर कंपनी के गिर भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लें आप, प्रमोटर के पास माल जो है वो 61, एफआईडीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास में। बैलेंस शीट देखें 672 करोड़ के रिजर्व और 292 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। दोस्तों जो अगली कंपनी है सेमीकंडक्टर के अंदर इसका फोकस बढ़ा रही है। इसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि दोस्तों कायम है, तो मिलियंस में यहाँ पर अगर हम देखें नंबर कायम है, तो ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस, ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब जोड़ लें तो ये रहा आपके सामने टोटल रेवेन्यू क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी का रेवेन्यू कितना है, 198 करोड़, 135 करोड़ और 122 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ा है। खर्चे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी के खर्चे क्या हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो खर्चे हैं दोस्तों सेगमेंट, अगर आप एक्सपेंसेस मिलाएंगे दोस्तों है ना, इसके सारे एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों थोड़ा सा स्किप हो गया। वो जो मैंने पुराने फिगर दिखाए वो सेगमेंट के वाइज थे। रेवेन्यू फ्रॉम यहाँ से देख लेते हैं हम कितना है, 200 करोड़, 139 और 124 करोड़। क्वार्टरली इंक्रीज, ईयरली इंक्रीज। चलिए देख लेते हैं अभी के खर्चे क्या है। तो अभी के खर्चे 161 करोड़, 116 करोड़ और 102 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कंपनी का लॉस और प्रॉफिट क्या है। तो ये देख सकते हैं आप अभी का प्रॉफिट 27 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 17 करोड़ और 1 साल पहले 15 करोड़। तो क्वार्टरली भी रेवेन्यू बढ़ा, अपने प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी बढ़ा है और अच्छे तरीके से बढ़ा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर सेगमेंट में एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज 5 अगस्त। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर पे फोकस किया है सेमीकंडक्टर के अंदर। किसके साथ किया है तो आप देख सकते हैं एचएचवी ग्रुप कॉल्ड एएसएस एचएचवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर क्या है तो दोस्तों सेमीकंडक्टर सेगमेंट में फोकस कर रही कंपनी एएसएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज देखें तो क्या हुआ मार्केट में, तो 2.80% की तेजी दोस्तों है ना किसमें, एएसएम टेक्नोलॉजीज में। देखें आप 6 मंथ में यहाँ पर 95% के रिटर्न हैं। 1 ईयर में देखें आप तो यह नंबर फ्लैट है और 5 सालों में देखें तो तगड़े रिटर्न बने दोस्तों एएसएम टेक्नोलॉजीज के अंदर। मार्केट कैप 7,215 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी है, तो 7,215 करोड़। और इसका पी क्या है तो दोस्तों यहाँ पी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि सेमीकंडक्टर सेगमेंट में करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज और यहाँ पर हल्के फुल्के से 10% शेयर गिरवी भी हैं प्रमोटर के। कितने में से 57.65 में से, बाकी माल सीधा पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट में देखें तो 292 करोड़ के रिजर्व और 128 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स देखें दोस्तों तो मार्च के अंदर क्या देखने को मिला इसका, तो यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो अभी नंबर क्या हुए, इंक्रीज हुए और आप देखें ऐतिहासिक नंबर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर भी। दोस्तों कल किसी ने कमेंट किया था कि सर आपने मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियो नहीं कवर किया, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। कल एक अपडेट जरूर थी यहाँ पर कल से परसों में कि यहाँ पर जो अपर सर्किट है वो दोस्तों अब 5% का नहीं 20% का हो गया। कितना, 20% अपर और लोअर का। हालांकि आप देखें जब से लिस्ट हुआ 1 मंथ के करीब तो 18% की जंप है यहाँ पे मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज में। मैं आपको यहाँ सीधे ले जाकर दिखा देता हूँ दोस्तों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं आपको सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा रहा हूँ बीएससी की, जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट प्राइस बैंड जो कि अभी यहाँ थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा अगर, तो आप देख पाएंगे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मिलवर्क्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आपके सामने, इसका प्राइस बैंड अब क्या हो गया दोस्तों, 20%। मतलब ये अब 20% ऊपर जा सकता है या 20% नीचे जा सकता है एक ही दिन के अंदर। तो ये सब चीज़ों को भूलना नहीं है यहाँ पर, है ना। मैंने आपको लाइव दिखा दी चीज़ें। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर क्यूपिड लिमिटेड आप देखेंगे तो क्यूपिड लिमिटेड के अंदर ताबड़तोड़ तेज़ी का माहौल चल रहा है दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में यहाँ 18% और 6 मंथ में तो ताबड़तोड़ रिटर्न दिए। 1 ईयर में देख लें आप 700% और 5 ईयर में 10,000% और मैक्सिमम भी देख लें
दोस्तों तो बहुत अनसर्न रिटर्न के साथ काम कर रहा है। मेरा ये कहना है जिनके पास जो होल्डिंग है सोच समझ कर आगे बढ़ें। न्यू अगर होल्डिंग है आपके पास यहाँ से अगर, तो वो भी ध्यानपूर्वक आगे बढ़ें, क्योंकि अच्छे रिटर्न दे चुका है और दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी कई जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, तो वो खबरें भी निकल कर आ रही है, तो उसका भी ध्यान रखें यहाँ पर। जेजी केमिकल्स क्या है, आज यहाँ पर 7.96% की तेज़ी देखने को मिल रही है, और जेजी केमिकल्स को अगर आप देखें मैक्सिमम में, तो दोस्तों 180% के रिटर्न के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। और दोस्तों एक नज़र ग्लोबल इंडेक्सेस पे, हमारा मार्केट फ्लैट रहा। देखें यूरोपियन मार्केट क्या रहे हैं, तो अमेरिकन मार्केट में ताबड़तोड़ तेज़ी थी, कल 900 पॉइंट की जंप रही यूरोपियन अपने अमेरिकन मार्केट में। अपने यूरोपियन मार्केट मिक्स है। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो दोस्तों रशियन मार्केट भी देख लें, यहाँ तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं 0.84, और एशियन मार्केट में तेज़ी मंदी चलती रही है। हमारे मार्केट में आज फिर देखें वो जो नई पद्धति है दोस्तों, उसके कारण फिर यहाँ पर चीज़ें आपको वैसे ही देखने को मिलेगी जो 3 तारीख को देखने को मिली थी। आज 5 तारीख को भी देखें, यहाँ से अचानक 15-25 तक क्या हुआ देख सकते हैं आप, 15-25 पे अचानक से ऊपर देखने को मिला। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही साथ देखें जो क्रूड ऑयल की प्राइस है दोस्तों, वो अभी कहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो आप देखें $80 पर चल रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान अपने अमेरिका वॉर, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ईरान और अमेरिका की डील पे बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हार्मोज क्लीन होती है नहीं होती है, किस तरह की चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों 20 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट हुए हैं दुबई के अंदर, ये भी न्यूज़ है। और एक इंडियन टैंकर, मतलब हमारे टैंकर को हुतीज़ ने निशाना बनाया, वो सब देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया के अंदर इन्होंने कल अटैक किया था दोस्तों, और उसके बाद रिटेलिएशन किया है रशिया ने, और भयानक रिटेलिएशन कहूँगा मैं। 17 लोग मरे दोस्तों, भयानक बमबारी की है इसने रशिया ने। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर क्षति पहुँचाएंगे, देखिए नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी वहाँ पर एंट्री लेते नज़र आ रहे हैं, है ना। नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स भी डिप्लॉय होती नज़र आ रही हैं। तो ये सब अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। पुराने लोगों से हमेशा शिकायत रही है कि वो चैनल पर आते हैं, देखते हैं, लाइक नहीं करते, और पुराने लोग आते हैं तो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में यूट्यूब पर बने रहना बहुत बड़ी बात है। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।